नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनने और जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आपका कलेजा कब जाएगा। बीते 26 अक्टूबर 2024 की बात है, जब चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। जिसने भी उस घटना को सुना, जिसने भी उस घटना को जाना, वह स्तब्ध रह गया। मामला कुछ ऐसा था कि अस्पताल में काम करने वाली एक 23 वर्षीय लड़की अपने घर से अस्पताल के लिए साइकिल से रवाना होती है और घर से वो कुछ ही दूरी पर निकली थी कि रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है। जंगल से होकर वो गुजर रही थी। उसी दरमियान साइकिल से जाते वक्त एक व्यक्ति उनको सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने इग्नोर किया कि रास्ता है, कोई भी आता जाता होगा, तमाम लोग आते जाते रहते हैं, और वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जैसे वो आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि जो व्यक्ति मुझे बाइक पे खड़ा मिला था वो अचानक अपनी बाइक को लेकर मुझे क्रॉस करके मेरे आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद वो आरोपी फिर से सुनसान स्थान पर, जहाँ पर एक मोड़ होता है, वहाँ पर अपनी बाइक को खड़ी करके इंतजार करने लगता है। वो 23 वर्षीय लड़की फिर से निसंदेह, जैसे कि रोज उसी रास्ते से आना जाना था, तो रोज की तरह बिना किसी डर और भय के फिर उसी रास्ते से वो आगे बढ़ने लगती है। वो लड़की जा ही रही थी कि जैसे ही उस आरोपी को क्रॉस करती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है कि उसके बाद फिर से वो बाइक सवार व्यक्ति आता है और लड़की की साइकिल के आगे अपनी गाड़ी लगा लेता है। और उसके बाद जैसे वो गाड़ी खड़ी करता है, इससे पहले कि जो लड़की होती है वो कुछ समझ पाती, आरोपी तुरंत बाइक खड़ी करके उस लड़की के पास पहुंचता है और उसके गले में जो दुपट्टा था उसको कसकर पकड़ लेता है। उसके आंखों पर एक जोरदार थप्पड़ से वार करता है। वार करने के बाद लड़की को चुटहिल कर देता है और उसके बाद लड़की को पकड़कर खींचकर एक सुनसान जंगल यानी कि झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद लड़की के दोनों हाथों को वो कस के बांध देता है और उसके बाद आँख में भी वो दुपट्टा या किसी कपड़े से जो है उनकी आँख भी बांध देता है। इसके बाद वो आरोपी आवाज़ लगाता है कुछ लोगों को और कहता है कि पकड़ लिए हैं, बस सब लोग आ जाओ। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसको ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक करके 3 आरोपी और आ जाते हैं। इस तरह करके 4 आरोपी हो जाते हैं। चारों आरोपियों ने मिलकर उस 23 वर्षीय अस्पताल स्टाफ महिला के साथ ऐसा कृत्य करते हैं जिसको सुनने और जानने के बाद हकीकत में आपका कलेजा कँप जाएगा। होता यह है कि तीनों आरोपी जो बाद में आए थे और पहला आरोपी वो जो उस लड़की को रास्ते में मिलता है, चारों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद होता क्या है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर, इस बीच में दुष्कर्म करते समय उसके साथ मारपीट भी की जाती है। मारपीट करने के बाद फिर से उसके हाथ बांधकर और उसके पांव बांधकर वहीं पर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद सारे आरोपी वहाँ मौके से फरार हो जाते हैं। आरोपियों के भाग जाने के बाद जब पीड़िता को होश आता है, बीच बीच में वो बेहोश हो जा रही थी, और उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को वहाँ पर इस हालत में जब देखती है तो किसी तरह से ये सोचती है कि मैं जिंदा बच जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे करके वो रेलवे पटरी की तरफ, मतलब एक बरगढ़ स्टेशन होता है, बरगढ़ स्टेशन से एक रेलवे जाती है जो चित्रकूट को सीधा प्रयागराज से जोड़ती है, छिवकी जंक्शन को जोड़ती है। तो लड़की अब धीरे धीरे करके उस अवस्था में रेलवे पटरी की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसे में देखती है कि दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे वो ट्रेन की पटरी के नज़दीक पहुंचती है तो उसने देखा कि जो सिग्नल होता है वो ग्रीन हो जाता है। तब एक मालगाड़ी उधर से गुजरती है। लड़की डरी सहमी, और उस समय उसकी दशा क्या थी आप समझ सकते हैं। हाथ देती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन वो ट्रेन वहाँ से रफ्तार में गुजर जाती है। उसके बाद अब वो लड़की धीरे धीरे पटरी के किनारे चलने लगती है और उसने देखा कि जिधर से लोगों की आवाज़ आ रही है, जिधर से लोगों को शोरगुल सुनाई दे रहा है, लोगों की आहट सुनाई दे रही है, तो लोग उधर ही लड़की धीरे धीरे करके
आगे बढ़ने लगती है। तो लड़की सीधा बरगढ़ स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उसके बाद लड़की ने देखा कि एक ट्रेन और गुजर रही थी, जहाँ से कुछ बाइक सवार वहाँ से गुजर रहे थे और हल्ला गुल्ला करते हुए गुजर रहे थे, देखो किधर गई किधर गई। ऐसे में अब वो लड़की थक हार चुकी थी, क्योंकि उसने तो उम्मीद उसी समय तोड़ दी थी कि जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई तो बचने के कोई आसार नहीं, ये लोग मुझे आज तो मार ही देंगे। धीरे धीरे करके लड़की पटरी के किनारे किनारे बढ़ती रहती है। तो वैसे ग्रुप डी के कुछ रेलवे के कर्मचारी होते, गैंगमैन्स वगैरह, तो उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और फिर उसके बाद वो लड़की की तरफ देखते हैं। लड़की की तरफ देखने के बाद वो लोग, उन लोगों ने देखा कि एक मालगाड़ी और खड़ी होती है जिसमें उनके लोको पायलट होते हैं। तो गैंगमैन्स जो होते हैं, ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, उनको इशारा करते हैं कि सर एक पीड़िता है जो उधर से ऐसी ऐसी अवस्था, उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं और वो डरी सहमी है और काफ़ी हताहत है, वो आवाज़ लगा रही है। उधर से लोको पायलट उतर के आते हैं और इधर गैंगमैन्स होते हैं। ये सारे लोग मिलकर उस पीड़िता के पास में आते हैं। उसकी जब ये दशा वो लोग देखते हैं, सबसे पहले उसके बदन को ढकने का काम करते हैं, उसके बदन पर कपड़े डालते हैं और फिर उसके बाद जो नज़दीकी थाना होता है बरगढ़, उसको सूचना देते हैं। सूचना पाकर मौके पर थाने की फोर्स पहुंचती है, पीड़िता को ले जाती है और पीड़िता की जो साइकिल थी वो भी जहाँ से आरोपी उस पीड़िता को उठाता है उससे चंद कदमों की दूरी पर, यानी कि साइकिल को छुपा दिया गया था, घटनास्थल के इर्द गिर्द थी, वहाँ से साइकिल बरामद की जाती है। साइकिल अभी थाने में ही है। उसके बाद जैसे ही फोर्स पीड़िता को लेकर थाने जाती है, तो थाने में ले जाने के बाद पीड़िता की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा जाता है प्राथमिक उपचार के लिए, और फिर वहाँ पे स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रयागराज यानी कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पर पीड़िता का एक लंबा इलाज चलता है। इस दरमियान पीड़िता अपने होश खो देती है। इलाज के दौरान ही वो कई बार होश में आती है, फिर उसके बाद बेहोश हो जाती है। ऐसे करके किसी तरह से उसका इलाज होता है। पीड़िता इलाज के बाद अपने घर पर आ चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे प्रकरण को जानने और समझने का प्रयास ये करेंगे कि दरअसल अभी बता दें कि लगभग 2 से 3 दिन पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है, जिसमें पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी जाती है कि घटना को अंजाम देने वाला सिर्फ एक आरोपी होता है, जो कि अभी गिरफ्तार किया गया है। और बाकी जिस समय पीड़िता को थाने ले जाया जाता है, जिस समय ये घटना घटित होती है, तो उस समय जो पीड़िता ने बयान दिया था, तो पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि सर मेरे साथ एक व्यक्ति नहीं बल्कि 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ बारी बारी से गलत काम किया है। यहाँ तक कि मानवता की सारी हदें पार कर दी थी लोगों ने। मतलब कि कैसे बताऊं मैं आपको, आप समझ सकते हैं कि उन हैवानों ने जिस तरह से एक बेटी के साथ ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, तो ऐसे में सुनने और जानने के बाद ही कलेजा खप जाता है। बता दें कि उनके मुंह में भी उन लोगों ने दुष्कर्म किया और उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी उन लोगों ने बारी बारी करके कई बार जो है उन लोगों ने दुष्कर्म किया। तो पीड़िता के ये पहले वाले बयान थे। उसी दिन पीड़िता ने बयान दिए थे कि सर मेरे साथ कम से कम 4 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया है और उन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। एक तरह अगर देखा जाए तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने में किसी तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इलाज के दौरान जब पीड़िता घर आती है, तो जब पीड़िता को पता चलता है कि सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उस आरोपी ने ये कहा कि इस पूरी घटना को मैंने अकेले अंजाम दिया है, और पुलिस का भी बयान आता है, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह जी का बयान आता है। उन्होंने भी बताया कि इस पूरे घटना को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है, जो अभी गिरफ्तार हुआ है। और अब हम पीड़िता के साथ मौजूद हैं, पीड़िता से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या सिर्फ वही इकलौता आरोपी था या फिर इस पूरे घटनाक्रम में और लोग संलिप्त थे। जैसा पीड़िता पहले बयान देती है कि 4 लोगों ने ऐसा किया है, तो क्या कुछ सच्चाई है, क्या है पूरा मामला, वो हम इनसे ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये बताएं कि जिस दिन ये घटना होती है आपके साथ, तो कौन सी तारीख थी? वो 26 तारीख थी। 26 अक्टूबर 26/10/2024। 26/10/2024। कब घर से आप निकली थी?
मैं 8:30 बजे के लगभग निकली थी घर से। सुबह? हाँ, सुबह लगभग 8:30 बजे आप घर से निकली। निकली थी अस्पताल जाने के लिए। यस सर। आपके घर से अस्पताल की दूरी क्या थी? वही 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। हाँ। यानी आपको घर से चलकर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना था। हाँ। हॉस्पिटल में आप क्या काम करते? हॉस्पिटल में वही मतलब स्टॉप में जैसे बिलिंग वाला काम और मतलब डाटा स्टॉप एंट्री में। का, यानी कि हाँ, कंप्यूटर वाला काम। हाँ, यानी कि अस्पताल स्टाफ हैं आप। अस्पताल स्टाफ हैं और अच्छा, नर्सिंग। उसके बाद अगर देखा जाए तो जब आप घर से चल देती हैं तो सुबह 8:30 बजे घटना आप बता रही हैं, तो रास्ते में क्या होता है? रास्ते में हम चलते हैं, जब घर से निकले तो वहाँ तो हमें सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो रोज़ की तरह निकली थी, हाँ। लेकिन जब एक पुल पड़ता है, पुल में पानी भरा था। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैं जब क्रॉस की पुल तो जो है पैंट उठा के मतलब घुटने तक, वो मतलब पानी भरा था तो घुटने तक पैर उठा ली थी पैंट। हाँ। फिर आई तो देखी कि रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा है और वो जो है मैं पैंट बनाने लगी। बनाने के बाद मैं जो उसको मतलब इग्नोर करके उसको क्रॉस करके चली गई। तो वो बात कर रहा था फ़ोन में। जो आरोपी था पहले जो हाँ, मिलता है। जो मुझे मिला। अच्छा अच्छा। और जो वो मतलब वहीं पे खड़े होके बात कर रहा था, जंघे पे फ़ोन रखा था और ईयरफोन से बात कर रहा था और काफ़ी तेज़ी बात कर रहा था। हाँ। तो मैं निकल गई, मैं सोची होगा कोई, मैं आगे निकल गई तो वो पीछे से धीरे बाइक करके आ रहा था। और मैं पलट के देखी कि इतनी धीमी बाइक से, या फिर मैं पलट के देख ही ली उसको तो वो भी देख लिया। देखने के बाद जो है इतना तेज़ी से बाइक मेरे बगल से निकाला कि हम ध्यान न दिए कि होगा कोई, किसी का वेट कर रहा था, चला गया। स्कूली बच्चे भी निकलते थे। हाँ। और मतलब रास्ता काफ़ी चलतू तो नहीं है, लेकिन हाँ 2-4-6 लोग चलते हैं और मतलब जो काम रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं वो चलते हैं। जी। तो मैं ध्यान ही नहीं दी। वो जब आगे बढ़ के एक मोड़ आता है वहाँ पे बाइक लगा के अपने रास्ते में और एकदम रास्ते में खड़ा था। मैं जब इधर से तेज़ी से साइकिल से जा रही थी तभी वो दोनों पैर मेरे उसमें लगा लिए, टायर में। अच्छा। लगा के वो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल उठा लिए मुझे चलती साइकिल से। अच्छा। दुपट्टा पकड़ के पूरा गला एकदम कस के दुपट्टा सहित उठा लिया। उठाने के बाद जब हम उसको पलट के देख रहे हैं तो वो साइकिल, मुझे नहीं पता कि साइकिल कौन उठा के साइड में किया या फेंक दिया है। लेकिन उठाने के बाद वो मुझे कस के थप्पड़ आँख में मार दिया। अच्छा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं जो है वो हम बोले कि भैया कौन है आप, किडनैपर हैं? तो वो बोला अभी तुझे पता चल जाएगा। फिर बड़ी तेज़ से आवाज़ दिया, आ जाओ पकड़ लिए हैं। अच्छा, उस आरोपी ने, जो पहला हाँ। आरोपी आपको पकड़ कर ले जाता है, हाँ वही कहता बोला है कि आ जाओ हम पकड़ लिए। पकड़ लिए हैं। ठीक, आपने सुना आ था? जाओ बे, मैं हाँ हम पकड़ लिए हैं। तो जो है हम डर गए ये कि मतलब शायद 2-3 और हों। तो जब देखे तो सरसराहट की आवाज़ें आने लगी इधर उधर से। तो वो उठा के जो हम जो है जब वो हाथ मतलब गला तो पकड़ा था, दोनों हाथ जो है मेरा मतलब सर एकदम, सर से जो है दुपट्टा और आँख पूरी बांध दिया मेरा। बांध दिया। उसके बाद मैं वो कर रही थी, इधर उधर छटपटा रही थी तो वो उठा के मुझे एक चट्टान थी वहाँ फेंक दिया। अच्छा। फेंकने के बाद जो है तो एकदम मतलब मेरे सर में भी काफ़ी थोड़ी बहुत चोटें आईं। उसके बाद मुझे होश ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है। तो एक वायल टाइप में निकालने के बाद वो पाउडर जैसे था, उसको सुखाने की कोशिश की तो मैं हाथ मार दी। किसको? मुझे सुंघाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। कुछ पाउडर वगैरह सुंघा के। हाँ तो हाँ ठीक है। मैं हाथ मार दी। हाथ मार दी तो वो फिर से मेरे मुंह पे मतलब दांत पास, नाक के पास एक मुक्का मार दिया। फिर वो जो है भरपूर मेरे सीने पे दोनों घुटना लगा के एकदम बैठ गया। बैठने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कपड़े उतार रहा था और पैर कौन पकड़ रहा था। अच्छा, जो एक आरोपी हो तो आपके सीने बैठ जाता है और दूसरा कोई कपड़ा उतार रहा था। हाँ। आपको आभास हो रहा था? हाँ, और कपड़े की
पता है हाँ वो मतलब दुपट्टे से मुझे हल्का हल्का मतलब वो हो रहा था, मतलब जब वायल हम मार दिए तो सोच रहे थे कि इसको दिख रहा था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। तो वो कस के मेरे जो पैंट पहनी थी उसी से मेरा गला बांध दिए, अच्छा, पैंट भी उतार लिए। वो आँख बांध दिए। ठीक हाँ, है। फिर जो पैंटी थी मेरे मुंह में डाल दिए, ठूस रहे थे, चिल्ला रही थी। तो फिर मतलब हाँ, वो मार तो रहे थे कंटिन्यू, लेकिन पता नहीं मैं इतना कस के गला दबाए थे कि मेरी ना आवाज़ निकल रही थी, ना मेरी समझ में आ रहा था कि ये कौन कौन आ गए। और एक कोई हाथ में मतलब पैर रखा था, कोई जंघे पे मेरे पूरा हिला रहा था, पैर रख रहा था। कपड़े पूरा मतलब जब होश में आई तो मैं देखी कि मेरे शरीर में कपड़े नहीं हैं। जो भी कपड़े थे उसको ऊपर कर दिए थे, कुर्ती उतार नहीं पाए थे तो ऊपर कर दिए थे। और हाथ से पूरा दोनों हाथ एक पैर घुमा के जंघे से लगा के बांध दिए थे। तो मैं झिटक उटक रही थी पैर, तो जो है कोई मतलब पकड़ा था कंटिन्यू पैर से दबा रहे थे, कोई खड़ा था पैर में, कोई शरीर कोई इस तरह। फिर जो है मुझे आहटें आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, आपस में बात करने की आवाज़ें आ रही थी 3 से 4 लोगों की। लोग बहुत दरिंदगी के साथ हाथ डाल रहे थे, और कोई मुंह में नाक डाल रहा था, कोई हाथ डाल रहा था। बहुत मतलब बदतमीजी से शरीर में मतलब वो कर रहे थे। जो आरोपी ले गया तो वो तो सिर्फ सामने आया है, गलत वो वही किया है, लेकिन जो 2-3 लोग और थे उन्होंने भी कम कसर नहीं छोड़ा है। उन्होंने भी हाथ पैर जो है इस तरह वो करके, और मैं बीच बीच में बेहोश भी हो जा रही थी, लेकिन मुझे इतना आभास हो रहा था कि कौन टच कर रहा है, कौन शरीर में ले रहा है, ये आभास से हो रही थी मुझे। यानी कि मतलब जो आरोपी पहले पकड़ के ले जाता, पहले वो गलत काम करता है, तो उसके बाद जैसा कि बयान में आया कि 4 लोगों ने जो है सामूहिक दुष्कर्म किया, तो क्या जो बाकी के 3 लोग थे तो उन लोगों ने गलत किया? हाँ, मेरे साथ गलत किए हैं चारों ने? हाँ बारी बारी से? हाँ लेकिन गलत आपके साथ हुआ है, चारों लोगों ने किया है? हाँ, गलत किए हैं तो और क्या कुछ किया उन्होंने? मतलब एक पैर जो है बहुत तेज़ी से वो कर देते थे, घसीट ले जाते थे कुछ दूर तक, अच्छा। इधर उधर। कोई पैर पकड़ के खींच रहा है तो कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है। हाँ। और मैं जब बेहोश हो जाती थी तो मुझे होश 2-2 मिनट में मैं हिम्मत करके आंखें खोलती थी, आंखें अपनी बंद, मुंह में भी कपड़ा डाला था, आँख भी बंद थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं हूँ कहाँ, लेकिन उनके आभास, उनके टच से पता चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, मुझे ऐसे आभास हो रहा था कि 2-3 लोग हैं, 3 लोग इकट्ठा मतलब इधर उधर वो कर रहे हैं। उनके आवाज़ से, उनकी बातों से लग रहा था कि इधर पैर कर, उधर उधर खिसका, ये कर, ऐसे बोल रहे थे? हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? मैं कुछ देर बाद देखी कि गाड़ी मंगन बोले कि यहाँ बीच रास्ते में है यार, रास्ते कोई आ जा रहा है, तो कहे गाड़ी मंगवा जमुनिया वाली रोड से ले चली कतौ जंगल में, या फिर और बीच पिछाड़े जंगल में। तो हम जो है मतलब मुझे जब होश आया तो देखे तो थोड़ी दूर पे आवाज़ आ रही थी, तीनों चारों की, मतलब जैसे बात कर रहे थे या फिर कोई जैसे आ गया हो तो इधर उधर हो गए। तो मैं वहाँ से फिसल के थोड़ी दूर मतलब घसली के बाद एक आँख खुल गई। मैं पलट के नहीं देखी, मैं मतलब मुझे आभास था कि इधर रेलवे ट्रैक है, नज़दीक पड़ता है। मैं थोड़ी पहले घसल के गई, फिर उसके बाद देखी तो एक पैर जो है मेरा खुला था, एक पैर जो है मेरा जंघा से पूरा फंसा था दुपट्टा। हाथ दोनों आगे साइड कर दिए थे, पहले पीछे साइड किए थे, नहीं बन रहा था तो मैं जो है बहुत चिटक रही थी तो आगे साइड खोल के बांध दिए थे। अच्छा, दुष्कर्म करते समय बांध दिया था? हाँ उसी समय? हाँ हाथ पैर बांध के गलत काम किए थे? हाँ। ठीक है, फिर? तो
देखे तो पैर जो है, एक पैर काम नहीं कर रहा था, पूरा यहाँ से फटा था पूरा पैर। तो पैर काम मतलब रख नहीं पा रहे थे, तो फिर भी मैं धीरे धीरे झुक के वहाँ तक रेलवे ट्रैक तक गई। अब मुझे डर था कि आ जाएंगे तो इस पर मार डालेंगे। तो जब मैं झाड़ियों के सहारा लेके गई वहाँ, तो फिर रेलवे ट्रैक पर हाँ, तो मेरे मुंह से जो मुंह में डाला था वो निकल गया था। मैं ठेल के निकाल ली थी। पैंटी आपकी मुंह में भर दी थी। हाँ, तो इतना तेज तेज सांस जब मुझे समझ में आया तो सांस बड़ी तेज तेज निकल रही थी। तो वो उस आवाज़ से जान जाती वो कि यहीं पे है। तो मैं मुंह से दबा ली थी, अपना हाथ से ऐसे करके भले हाथ बंधा था, मैं दबा ली थी। फिर उसके बाद देखी तो हरी बत्ती जल रही थी। और मैं थोड़ी आगे बढ़ के देखी तो ट्रेन आ रही थी। मैं भाग के बीच ट्रैक में गई, रेलवे ट्रैक में। तो वहाँ ड्राइवर वो सोचे होंगे शायद कोई पागल हो, वो लोग नहीं रोके, लेकिन हल्का धीमा कर लिए थे। फिर मैं उस पार हो गई दाएं साइड। फिर मैं दौड़ने लगी तो लोग मतलब जो वहाँ पे वर्कर थे रेलवे के, हाँ, ग्रुप डी के कर्मचारी, वो लोग देखे हमको। तो उन लोगों को इशारा कर रही थी, गले में बंधा था मेरे, वो पैंट बंधा था, मैं बचाने का इशारा कर रहे थे। हाँ, निकाल ली थी। तो जो है वो लोग हमारे पास आए। मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो पानी मांग रही थी, बेहोश हो गई थी। तो वो लोग पानी का छींटा उटा मारे मुझे, बोले कपड़े पहनो अपना, पहले कपड़े बनाओ। कपड़ा वो लोग मतलब पहनाए हमको। हाँ, अब उस समय क्या करते हैं, उनकी भी मजबूरी थी। फिर बोले कि नंबर याद है तुम्हारा? मैं बोली मेरा नंबर, मेरा बैग वैग सब वहीं पे पड़ा है घटना वाले स्थान पर। हाँ, पता नहीं कहाँ ले गए या फेंक दिए। तो बोले कि किसी का घर में नंबर बोलो। तो मैं जितने भी नंबर बोलती थी मिस्टेक हो जाता था। भैया पापा सबका मतलब नंबर इधर उधर हो जाता था। मुझे छोटे वाले भाई का नंबर याद था। 2 बार उसका भी गलत बोले। फिर मैं बार बार उसका बोलती रही, दिमाग में जोर डालती रही, तो पहुँचा। वो बाहर रहता है, पढ़ाई करता है। तो वहाँ पहुँचा जब, तो वो कहने लगा कहाँ हो, क्या हुआ दीदी तुम्हारे साथ? तो फिर भैया लोगों के पास, चाचा लोगों के पास, पापा के पास, सब लोगों के पास फ़ोन लगा के वो बताने लगा। फिर भैया लोग पहुँचे तो वहाँ से रेलवे ट्रैक वाले भैया को सौंपे हमको। बोले कि हम इसे छोड़ के इधर उधर जा नहीं सकते थे, क्योंकि नहीं तो हम पीछा करते कौन था कौन नहीं। फिर पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस को सूचना चाचा भैया लोगों ने दी और वो स्टेशन मास्टर ने दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाने ले आए। वहाँ पे मतलब पुलिस वालों ने पूछताछ की। फिर उसके बाद हालत बहुत ख़राब थी तो हॉस्पिटल भेजे। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वहीं भेजे। थोड़ी बहुत जो भी हुआ प्राथमिक उपचार हुआ। हाँ, बोले बहुत नाजुक हालत है तो भेज दिए डायरेक्ट। मऊ में इलाज नहीं हुआ तो बोले CHC मऊ भेजे होंगे। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से रिफ़र किए SRN। हाँ, ठीक है। तो फिर SRN में आपका लंबा इलाज चला। हाँ, SRN में मेरा इलाज चला। अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब तो कुछ थोड़ी बहुत सही है, कुछ आराम। हाँ। जब इस घटना के बाद जब आपका पहला बयान आता है तो पहले बयान में आपने जैसे अभी बताया, यही घटना का जिक्र आपने पहले बयान में किया था। आपने बताया था कि मेरे साथ 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है, यानी कि 4 लोगों ने बारी बारी से मेरे साथ गलत किया है। और इसके बाद जैसे आपका इलाज होता है, आप घर पर आती हैं और इस बीच में आपने सुना कि चित्रकूट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये वही आरोपी है जो आपको पहले मिला था? हाँ, ये वही आरोपी है जो मुझे फर्स्ट मतलब मैं देखी हूँ इसको कि ये खड़ा है। यही आरोपी मतलब मुझे पकड़ के मारा भी है, लेकिन ये वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड अपने आप को बताया और वर्दी मंगा रहा था। ये सच है, लेकिन जो है ये अकेला नहीं था।
जाके और ना ये पागल है ना ये साइको है। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ इसमें इसकी बातों से लग रहा था, ये जब प्लान बना रहा था, बुला रहा था, इसकी बातों से लग रहा था कि ये साइको नहीं, इसको गलत या फिर इसको बोला गया है कि तुम अपनी हालत जो है ऐसे बनाओ, ये फिर ये बोलना तुम, ये साइको नहीं है। इसको देख के आप साइको बोल सकते हैं। अच्छा इसमें जो बयान आता है पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सर के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो आरोपी ने बताया कि इस पूरे घटना को मैंने अकेले अंजाम दिया है, इसमें और तीसरा दूसरा चौथा कोई आरोपी नहीं है, इस पूरी घटना का जिम्मेदार सिर्फ वही है। आपको क्या लगता है कि अभी तक चित्रकूट पुलिस के द्वारा जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी से जो पूछताछ की गई, जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ इसलिए क्योंकि वो मतलब सही ढंग से उससे पूछताछ कर ही नहीं रहे हैं ना, मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन था, ये भी नहीं बता रहे हैं। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत बैठी हुई है। यहाँ तक कि जो मेरी जांच है, जो मेरी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वहाँ पे रीता सिंह पहाड़ी की SHO, हाँ SHO, वो मुझे उनका पूरा झोल लग रहा है। वो वही मुझसे 20 बार बयान लिए हैं, 20 बार वीडियो बनाई हैं, बोल रही इलाज थी के दौरान इलाज के दौरान मेरे होश नहीं आ रहे थे, फिर भी मेरे पास जाके बोल रही थी मेरी भी बेटी है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो है बहुत गलत किया, क्योंकि हर बार जो है इतना बेरहमी से बात करती थी, इतनी बदतमीजी से कि अगर तुम यहाँ थी तो तुम्हारा पैंटी वहाँ क्या कर रहा था, तुम्हारा पैंट वो चप्पल वहाँ क्या कर रहा था, तुम वहाँ कैसे पहुँची। उनका मतलब पूछने का तरीका बहुत गलत था, ऐसे बयान दे हाँ बहुत बदतमीजी तौर से मेरे साथ बिहेव कर रही थी। हाँ। और इस बीच में आपसे कई बार बयान लिया गया? मुझसे 20 बार वो खुद बयान लिए हैं। और मेडिकल आपका? मेडिकल तो मुझे पता ही नहीं, ना मेरे घर वालों को पता है कि मेडिकल में आया क्या, बोल रहे हैं कि, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी बोली कि आपकी बच्ची सही सलामत है ना, आप क्या चाहिए आपको। पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं? आपकी बच्ची सही तो है ना, आपको जिंदा मिल गई है ना। अब क्या चाहिए? हाँ तो आपने कहा नहीं कि न्याय चाहिए हमको? हम वही तो कब से बोल रहे हैं, मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं, न्याय तो मिल जाए मुझे सही ढंग से। आपके ना मेडिकल का पता है ना कुछ, कुल मिला के आप मेडिकल में सर जो जहाँ भी जाओ वहाँ लगे रहते हैं मेडिकल में लीपा पोती करने वाले, या फिर कहीं भी सैंपल देने जाओ तो वहाँ पे पहले जो मतलब वो है वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे एक वो है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते कि इस पूरे प्रकरण को लेकर लीपापोती चल रही है यस है ना? छुपाया जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है, केस को हल्का किया जा रहा है। कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? वो एक नहीं बोल रहे हैं, कई कई केस किया है। अच्छा अच्छा। आरोपी जो है आरोपी इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है? उससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन उस मतलब पता नहीं कितने लोगों का हाथ है उसके ऊपर, या फिर कि पुलिस प्रशासन दबा रही है, उसको बचा रही है, या पता नहीं। वो साइको है तो ऐसे इंसान को छोड़े क्यों है, हमारे साथ गलत कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे जाके किसी और के साथ करेगी, किसी और लड़की के साथ कर सकता है। जब साइको हुई है साइको मान लीजिए उसको भेज दिए थाने, कुछ दिन बाद वो वापस आएगा, फिर यही करेगा, यही आतंक करेगा। तो कुल मिला के आप क्या चाहती हैं इसमें? मुझे न्याय चाहिए, और मैं यही बोल रही हूँ कि एक इंसान को अगर पकड़े हैं तो उसको पूछिए उससे कि कितने लोग थे, उसके साथ कौन कौन था, और कितने लोगों का हाथ था उसके साथ, मतलब उसे कौन मतलब बताया कि मैं इधर से आने वाली हूँ, या फिर वो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे खड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि वो मुझे न्याय दिलवाएं, जो हर इंसान के साथ करते हैं। बोल तो रहे हैं कि हाँ बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आए दिन ऐसी खबर आती हैं जी। मुझे कुछ नहीं सुधार आ रहा है कि मतलब वो कुछ कर रहे हैं।
तो ये थे पीड़िता के पूरे बयान। बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है चित्रकूट। चित्रकूट जनपद का एक थाना लगता है बरगढ़। बरगढ़ थाना से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। यहाँ तक कि रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं वो किसी तरह से पीड़िता की मदद करते हैं देखने के बाद और सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद जो उस समय तत्कालीन जो SHO थे उनको शायद उनका निलंबन होता है। बाकी की जो कार्रवाई इस केस को लेकर थी वो प्रचलित थी, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर पीड़िता संतुष्ट नहीं। पीड़िता का कहना ये है कि गलत मेरे साथ हुआ है तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कितने लोगों ने गलत किया और कितनी बार गलत किया। हैवानियत मेरे साथ हुई है तो मुझे पता है कि हैवानों ने किस किस तरह की हैवानियत मेरे साथ की। उसके बावजूद आरोपी सिर्फ एक को बनाया जाता है और एक की गिरफ्तारी होती है, बाकी के 3 आरोपी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई तो वो ऐसी है कि एक ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और पीड़िता के बयान का कटाक्ष करते हुए जानकारी ये दी गई कि पीड़िता की मनोदशा ठीक नहीं थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय पीड़िता अपने पूरे मानसिक संतुलन खो चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक के अलावा 4 आरोपियों को बता रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? ये वही पीड़िता है जो अभी तक इलाजरत थी इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, और इलाजों उपरांत अभी घर आई है। तो अभी तो पीड़िता पूरे होशो हवास में है। और पीड़िता के द्वारा जो अभी जानकारी दी गई, जो अभी बयान दिया गया, आप लोगों ने सुना। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो जैसे बड़े बड़े अभियान चला रही है, लेकिन बहन बेटियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। उसके बावजूद लोग बाग जो है ऐसे ऐसे प्रकरणों को जो है ऐसे देखते हैं। फिलहाल दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज यानी कोलकाता में जो घटना हुई थी, सेम टू सेम वही घटना है और उसी तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों के विचार क्या हैं, कमेंट के जरिए अपना सुझाव शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।